अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, उसके बारे में हम सारा समझा देंगे। तो हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा कि इसका जो है संरचना क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है या कैसे काम करती है, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसमें ऊर्जा का जो ह्रास होता है वह कितने प्रकार से होते हैं। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपको बनना होगा तो ट्रांसफार्मर क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना इत्यादि वगैरह वगैरह पूछता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है कि ट्रांसफार्मर के क्षय होने के कारणों को लिखे एवं इसे दूर करने के उपायों को लिखे। यह परस्पर जो है क्वेश्चन बोर्ड में पूछने को, ठीक है, पूछते हैं 12 बार। तो देखिए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान जाइए कि ट्रांसफार्मर जो आप लोग देखते हैं पोल पर लगा होता है, तो वह क्या रहता है, स्थिर रहता है। उसको हम लोग कहीं पे ढो नहीं सकते हैं, स्थिर मशीन है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए, तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर मशीन है, वह विद्युत उपकरण वाला है, ठीक है, जो प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, जो एसी अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है। उच्च वोल्टता को, जो हाई वोल्टेज होता है उसको लो वोल्टेज में चेंज करता है, और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टता में बदलता है। तो उसी को ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। देखिए, दो इसमें काम होता है। पहला, उच्च वोल्टता जो है इसको निम्न वोल्टता में बदलेगा, ठीक है। मतलब देखिए, सबसे पहला कि जो अगर हाई वोल्टता है उसे यह क्या करेगा, लो में लेकर के जाता है, ठीक है, और लो जो है उसे क्या करके जाता है, तो हाई में लेकर के जाता है। तो यह जो मशीन काम करेगा, स्थिर होगा, तो उसी का नाम है ट्रांसफार्मर। देखिए, नाम में ही छुपा हुआ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांस का मतलब क्या होता है कि एक एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना, और फार्मर का रूप को बदलना, मतलब उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में चेंज करना, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि यह जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है कि जो ट्रांसफार्मर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ठीक है। यह जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है इसमें काम करता है, क्लियर। इसके बाद देखिए, यह जो आपको ट्रांसफार्मर जो होते हैं, यह आपको दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसे इंग्लिश में स्टेप डाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे वैसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता को, मैंने आपको बताया ना कि जो आपको हाई वोल्टता को, ठीक है, अपचाई यानी कि जो ऊंचाई है उसे लो में करना, यानी उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने का काम करता है। मतलब हाई से, याद रखिएगा, मतलब हाई से लो में चेंज करेगा, ठीक है, हाई से लो में चेंज करेगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, और इसे इंग्लिश में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके अलावा अगर देख लिया जाए तो इसमें दो कुंडली होते हैं, ठीक है, दो कुंडली होते हैं। पहला कुंडली इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए VP, इसका मतलब हुआ कि विभवांतर प्राइमरी यानी प्राथमिक विभवांतर। NP, N मतलब कुंडली होगा, और NS जो है इसका द्वितीय कुंडली होगा। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का एक मैंने फोटो बना करके रखा है शॉर्टकट में, ठीक है, एग्जाम में बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। देखिए, तो मान लीजिए ये आपको ट्रांसफार्मर का फोटो है, तो यहाँ पे IP, इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा के प्राथमिक है, असल में इसमें प्राइमरी करंट को हम लोग भेज रहे हैं, तो इधर निकलेगा सेकेंडरी करंट, ठीक है। इधर विभवांतर VP है, इसका मतलब है कि विभवांतर प्राइमरी है, ठीक है, ठीक है। और NP का मतलब हुआ प्राइमरी कुंडली, ठीक है, प्राथमिक कुंडली। और इधर जो है द्वितीय कुंडली है, यानी यह पहली कुंडली है, यह आपको द्वितीय कुंडली है। और यहाँ पर देखिए, यह जो है यह आपको क्या है, तो यह जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा को दे रहे हैं, तो ऐसे में तो अगले बार जो है उसमें धारा का मान बढ़ जा रहा है, विभव का मान बढ़ जा रहा है। देखिए, तो वही काम कर रहा है, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है। देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं कि यदि अपचाई ट्रांसफार्मर में कुंडली N1 और N2 है तो वह कौन से सिद्धांत की तरह काम करेगा। तो देखिए, यही सिद्धांत है, रट लीजिए। N1 का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली, और N2 माने द्वितीय कुंडली, NP माने प्राथमिक कुंडली माने प्राइमरी ऑफ कुंडली, ठीक है, और सेकेंडरी कुंडली। तो देखिए, तो अपचाई अगर दिया रहेगा, ठीक है, अपचाई दिया रहेगा, अपचाई यानी देखिए वह जो है उच्च से लो के तरफ, ठीक है, हाई से लो के तरफ। तो देखिए, N1 की तरफ मुंह खुला रहेगा, यानी प्राथमिक कुंडली की तरफ जो है मुंह खुला रहेगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, देखिए, प्राथमिक कुंडली की तरफ जो है आपको मुंह खुला रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि प्राथमिक जो कुंडली है इसमें धारा का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है।
किसके मुकाबले में? तो द्वितीय कुंडली के मुकाबले में, कुंडली के मुकाबले में। ठीक है, यह आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए, तो यह जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों टाइप्स पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है। देखिए, तो वैसे ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में चेंज करता है। सीधे मैंने आपको बताया कि जो आपको हाई फ्रीक्वेंसी होता है उससे जो है निम्न वोल्टता में जो बदलता है उसे हम लोग अपचाई बोलते हैं। और जो निम्न से, ठीक है, लो से हाई की तरफ जो चेंज करता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा, ठीक है, यह क्या होगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो कुंडली का मान होता है वो N2 की तरफ खुला रहता है। मतलब जो प्राथमिक कुंडली में जो आपको विभव का मान होगा उससे अधिक जो है द्वितीय कुंडली में मान होगा। तो देखिए, NH की तरफ मुंह खुला है, NH की तरफ मुंह खुला है और N2 की तरफ मुंह खुला है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ जो है इसकी संरचना आपको दिया गया है। यह जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का फोटो बनाया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में आप किसी भी चीज का बना सकते। देखिए, तो यहाँ आपको कह रहा है कि यह प्राथमिक कुंडली है, यह द्वितीय कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली की तरफ से धारा का मान जा रहा है, देखिए आपको इंडिकेशन कर रहा है ना। और द्वितीय कुंडली में निकल रहा है, यानी एक बल्ब को हम लोग जला दिए, दिखा दिए। ठीक है, तो ये आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर का फोटो है। तो इसका कार्य विधि लिख सकते हैं कि पहले प्राथमिक कुंडली में होता है वगैरह वगैरह, जो अपने से जोड़ के लिख सकते हैं। चलिए, ठीक है, अब देखिए सबसे जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि जो ट्रांसफार्मर है इसे क्षय होने के कारण क्या है। इसे क्षय होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो यह आपको 4 कारण होते हैं। देखिए, पहला जो है इससे हम लोग बोलते हैं ताम्र क्षय, या कहीं कहीं पे ताम्र ह्रास भी दिया रहेगा। ठीक है, याद रखिए, ह्रास और क्षय का मतलब, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। तो ताम्र के कारण जो ह्रास होगा उसे ताम्र क्षय या कॉपर ह्रास के नाम से जानते हैं। मतलब मान लीजिए कि जो मैंने यहाँ पे कुंडली बनाया है यह तांबे को बनाया है, अगर सीधा लगा देंगे तो उसमें ह्रास होगा, इसीलिए इसे लपेट करके बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि ताम्र क्षय को रोकने का उपाय क्या कर सकते हैं, तो इसे कुंडली बना देते हैं, ताकि, ठीक है, कि ताकि जो है ह्रास बहुत से कम में कम हो जाए, बहुत नाम मात्र के हो। तो नाम मात्र के होगा तो कोई दिक्कत खास उसमें कोई होने वाला नहीं है। तो वही कह रहा है कि जब ताम्र क्षय में, यानी कि जो कुंडली हम लोग बनाते हैं वो तांबे के बनाते हैं, तो उसको ऐंठ ऐंठ के बनाते हैं रस्सी की तरह। ठीक है, ताकि जो है प्राइमरी और द्वितीय कुंडली में वोल्टता का मान बढ़े और घटे। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो कह रहा है आपको लौह क्षय कह रहा है। तो लौह क्षय क्रोड में जो भंवर धारा होते हैं, जो भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न होता है उसे लौह ह्रास कहते हैं। अब कहोगे भाई कि जो भंवर धारा है क्या है, तो देखिए भंवर मतलब कि यह एक प्रेरित धारा है। ठीक है, तो भंवर धारा के कारण जो जो उत्पन्न होगा उसे हम लोग लौह क्षय कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो उसमें लोहा का बनता है उसे पट्टी लगा के बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए शैथिल्य ह्रास, कि प्रतिवर्ती धारा के कारण क्रोड को बार बार चुंबकीयकृत, ऐसे में शैथिल्य क्षय कहलाता है। मान लीजिए कि प्रतिवर्ती धारा है तो उसमें क्रोड को बार बार चुंबकीयकृत करेंगे, उसमें आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो ह्रास तो ही करेगा। तो जैसे उसमें ह्रास होता है ऐसे में, तो इसमें जो है मैंने देखने को मिल जाते हैं कि उसमें शैथिल्य क्षय, मैंने शैथिल्य में कौन आहिस्ता आहिस्ता जो है करंट बनने लगता है कभी कभी। देखिए चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स आपको पता है कि कुंडलियों के बीच जो जो फ्लक्स क्षय होता है, तो जो कुंडली होते हैं ना, कुंडली, इनके भी जो फ्लक्स होता है उनमें क्या होता है, तो फ्लक्स क्षय होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो है क्षय होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं समझोगे तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर जो है आपको याद हो चुकेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे। और एक खास जरूरी सूचना, आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है इसके मेन मेन जो भी मैंने क्वेश्चन है, ठीक है, जो बीए में जो आपको बोर्ड मॉडल है वही आपको पढ़ाया जाएगा, स्पेशली 12th क्लास के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल के साथ भी कुछ पढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, और यह 12th क्लास की पहली वीडियो है, इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इससे अधिक से अधिक फायदा मिल सके।